Lord Jesus is alive and He works wonders. यीशु के नाम पे आप विश्वास करो. He is the King of Kings. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, 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 alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hallelujah. Let us praise the name of Jesus. Lift up your voices and praise the King of Kings, the living God. The Lamb is on the throne. Let us praise and worship the King of Kings, the Lord of Lords. He is the Lamb upon the throne. He is the Lamb that was slain for our sins. Yes, Lord. Blessing and honor, glory and power belongs to you, O Lord. Jesus, we give you praise and glory. Hallelujah. For your name has saved us. Your name has brought us out of darkness into the light. यीशु के नाम ने हमको अंधेरों में से उजालों में लाया, श्राप में से आशीर्वाद में लाया, बीमारी में से चंगाई में लाया. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. आमेन. हालेलुया. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम. बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू. यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताओ. बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू. यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताओ. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम. तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं. गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं. तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं. गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं. जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम.
जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम तू ही जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल तू ही जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाओ सदा योजनाएं सफल हो जाए जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम तू ही जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल तू ही जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाओ सदा योजनाएं सफल हो जाए जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Every day, every moment, we will praise you, Lord. यीशु हम तेरी स्तुति, यीशु हम तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे नाम ने हमको जीवन दिया, तेरे नाम ने हमको चंगाई मिली है. Thank you, Lord. Hallelujah. यीशु की जय, यीशु की जय. Hallelujah, Jesus. Thank you. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, your name is above every other name. Your name is above all kingdoms. Your name is above all governments. Hallelujah, Jesus. Of all nature and all created things,
above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took all part of me, above all, crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took all part of me, above all powers, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, part of me, above all, crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took all, and you thought of me above all. You took all, thought of me above all. Yes, Lord, we thank you. Thank you, Lord Jesus, for dying for us on the cross. Thank you for the price you paid for us. Thank you for the debt, Lord, that we could not pay, but you paid for us, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. We thank you, Father, for this time of worship. We thank you that we can enter into your presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, you are good. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We thank the Lord that He is still working through us, and He's doing wonderful things
Whatever we give into God's hands, He will use, He will multiply. So we thank the Lord. Let me put up on the screen the timings we have. Please take note of the weekly meetings we have. On Wednesday, a Bible study at 5 p.m. On Tuesday and Fridays, we have our weekly prayer meetings. Join us depending on the time zone you are in. All the timings are based on Central European time. So please keep that in mind. We also are going live on Facebook and YouTube and Instagram. So we thank the Lord that He's still working with us. And so keep these timings in mind. Thank you, Lord. Hallelujah. I will ask Pastor Dave to please translate as we go into the Word and as we start with prayer. Okay. Yes, Pastor. Thank you, Pastor Dave. Heavenly Father, we give this time into your hands. परम पिता परमेश्वर, हम ये समय आपके हाथों में देते हैं। We thank you that we can come to your presence. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं। We thank you, Lord, that you have washed us clean with the blood of Jesus. हम आपको प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें पूरी तरह से साफ किया यीशु मसीह के रक्त के द्वारा। Thank you, Lord, that our past is now completely clean because we have surrendered to Jesus Christ. हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा जो भूतकाल है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है क्योंकि हमने अपने आप को यीशु मसीह के चरणों में डाल दिया है। Thank you, Father, that through the forgiveness of our sins, we can stand before you blameless. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर क्योंकि आपने हमारे पापों को क्षमा किया और हम आपके सामने धार्मिक रूप से आपके सामने खड़े हो सकते हैं। Lord, when you see us now, you don't see us, you see your Son Jesus that lives within our hearts. परमेश्वर, जब आप हमारी ओर देखते हैं तो आप हमें नहीं देखते बल्कि आपके बेटे यीशु को आप देखते, आपके सामने खड़े हुए हैं। Thank you, Father, for giving us a new life and for giving us the opportunity today to hear your word. प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते क्योंकि आपने हमको नए सिले से जीवन शुरू करने का दिया और आज हम आपके वचन को सुन सकते हैं। I ask that all the hearts will be opened up to receive your truth and that this truth will set them free. हम प्रार्थना ये करते हैं कि हमारे सबके हृदय को आप खोलें और हम सच्चाई को जाने और वो सत्य हमको मुक्ति दिलाएगा। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी, आमीन। If you want to know Jesus personally, if you want to know who God truly is, let us know through a comment, contact us, and we will get back to you. अगर आप एक व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को जानना चाहते हैं या परमेश्वर कौन है ये जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। Today we continue with our teachings on knowing God's will. Today is part 4. आज का उपदेश हम जारी रखते हैं, जो पहले का जो विषय था उसमें हम जारी कर रहे हैं और आज का विषय फिर वही है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, चौथा भाग। Amen. आमीन। We thank the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Amen. We have been understanding that it is very important for us to know God's will. हमें ये बात पूरी तरह से समझ में आएगी कि परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत जरूरी है। Without God's will, we are always going around the same mountain, making the same mistakes over and over. परमेश्वर की इच्छा जाने बगैर हम फिर वही पहाड़ चढ़ते हैं और वही गलतियां बार बार दोहराते हैं।
The Bible clearly teaches us that we cannot depend on our own understanding and not to think that we are wise in any way. बाइबल साफ साफ हमें बताता है कि हम अपने आप के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते और हम अपने आप को होशियार या ज्ञानी नहीं समझ सकते हैं। Over and over again, the Bible teaches us that we have to renew our mind and put our mind in the same path as God thinks. बार बार बाइबल हमें ये समझाती है कि हमें नए सिले से अपने आप को देखना चाहिए और परमेश्वर की बातों पे ध्यान देना चाहिए। You see, it is not God who has to change with the times. It is us who have to change to what God wants us to become. परमेश्वर वक्त के साथ नहीं बदलेगा, लेकिन हमें वक्त के साथ बदलना जरूरी है। We have to go back to the roots and the teachings of God. हमें फिर से उस जड़ के पास जाना चाहिए जहां परमेश्वर हमें उसकी बातें समझाता है। और But the Bible taught us that His ways are not our ways and that His ways are higher than our ways. बाइबल हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर के रास्ते हमारे रास्तों से ऊंचे हैं और उसके रास्ते हमारे समान नहीं है। Therefore, in order to know God's will, we have to first prepare our minds to receive God's will and to obey it. इसलिए अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते तो हमको व्यक्तिगत रूप से अपने मन में बदलाव लाना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। God will not speak to you if you have a rebellious heart or a rebellious mind. परमेश्वर आपसे वार्तालाप नहीं करेगा अगर आपका हृदय और आपका मन में विद्रोह है। He wants a humble and submissive heart that will listen to His voice and receive it. परमेश्वर चाहता है कि आपका हृदय और आपका मन उसके सामने झुके और नम्रता से उसके पास आए। We have to understand that His plans for us are of good and not of evil. हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए अच्छी है, बुरी नहीं। He is the only one on your side. सिर्फ परमेश्वर आपके साथ साथ है। Not even your wife, nor your children, nor your parents are on your side the way God is. आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे जिस तरह परमेश्वर आपका साथ दे सकता है। No one is on your side the way God is because no one loves you the way God loves you. कोई भी आपका साथ जैसे परमेश्वर देता है नहीं दे सकता है क्योंकि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। That's why everything God tells you to do, everything God instructs you, it is only for your benefit. इसलिए परमेश्वर आपको जो बातें बताता है, जो आपको करने को कहता है, वो आपके लिए लाभदायक है। So we understood last week and we studied that we have to ask God every time before we make any decision in life. पिछले हफ्ते के उपदेश में हमने ये समझा कि जो भी हम जीवन में करना चाहते हैं, जो भी छोटी छोटी बातें भी है, हर एक बात हमको परमेश्वर से पूछना जरूरी है। By asking Him every single thing before we do it, no matter how big or how small, we show that we trust in God's decision. जब हम परमेश्वर से छोटी से लेके बड़ी बात पूछते हैं और उसकी इच्छा जानने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको सम्मान देते हैं और उस पे विश्वास और भरोसा करते हैं। We also show God that we love Him and we depend on Him and we still consider Him as our authority. हम परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और ये बताते हैं कि उनका अधिकार हमारे जीवन पर है। God is taking us back always to the original sin where we
want to think for ourselves instead of depending on God's thoughts. परमेश्वर बार बार हमें वो पुराना पाप के पाथ पे लौटाता है जहाँ पे हम समझते हैं कि हम हमारे बल पर सब काम कर सकते हैं और परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहें. Let us go to the book of James, chapter 4, verse 1 onwards. I will ask my wife to read after me in Hindi. हम चलते हैं याकूब की पुस्तक में चौथा अध्याय पहला वचन. Says the following: Where do those fights and quarrels among you come from? They come from your selfish desires that are at war in your bodies, don't they? You want something, but you do not get it, so you commit murder. You covet something, but you cannot obtain it, so you quarrel and fight. You do not get things because you do not ask for them. You ask for something, but you do not get it because you ask for it for the wrong reason, for your own pleasure. You adulterers, don't you know that friendship with the world means hostility with God? So whoever wants to be a friend of this world is an enemy of God. Verse 1 to verse 4. पहला से लेके चौथा वचन. तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्या उनका कारण तुम्हारे अपने ही भीतर नहीं है? तुम्हारे ही वे भोग विलासपूर्ण इच्छाएं हैं जो तुम्हारे भीतर निरंतर धूंध करती रहती हैं. क्या उन्हीं से ये पैदा नहीं होते? तुम लोग चाहते तो हो किंतु तुम मिल नहीं पाते. तुम में ईर्ष्या है और तुम दूसरों की हत्या करते हो, फिर भी जो चाहते हो प्राप्त नहीं कर पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हो. अपनी इच्छाएं वस्तुओं को तुम प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि तुम उन्हें परमेश्वर से नहीं मांगते, और जब मांगते भी हो तो तुम्हारे उद्देश्य अच्छा नहीं होता क्योंकि तुम उन्हें अपने भोग विलास में ही उड़ाने को मांगते हो. ओ विश्वासविहीन लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से घृणा करना जैसे ही है? जो कोई इस दुनिया से दोस्ती रखना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है. Amen. So we just read that a very important understanding that whoever wants to be friends with this world will become an enemy of God. तो हमने इस वचन में एक बहुत जरूरी बात जानी कि जो भी संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर से बैरी बनता है. So you have to change your mindset completely because the world has influenced us from childhood and we have become enemies of God. तो हमको हमारे मन में बदलाव लाना जरूरी है क्योंकि हम परमेश्वर के दुश्मन हो चुके हैं, क्योंकि बचपन से हमने हमारे सोच विचार दुनिया के सोच विचार से मिलाया है. You see, you can either know God's will or you can know the will of the world, and they will both contradict each other. या तो आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हो या दुनिया के चाल चलन को आप अपनाते हो, और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं. Now, I am not saying that there is no wisdom in the world. I am not saying that you shouldn't consult with other people in the world. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया के लोगों के पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, या उनसे आपने सलाह लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए. We can ask anyone, but we have to always ask God to see what His will is. हम किसी से भी सलाह कर सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा को भी जानना जरूरी है. So the first thing we have to do is renew our mind and stop becoming people that want to always please the world. तो सबसे पहली बात हमें ये करना चाहिए कि हमारे मन में बदलाव लाना चाहिए और ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हम दुनिया को
खुश रखना चाहते हैं। You have to become someone that wants to please God at all times. Only then will you always know His will and you will succeed in everything you do. हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को हमेशा जानने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हम जो भी काम करें उसमें हमें सफलता मिलेगी। We also read in this passage that we do not have because we do not ask. हमने इस वचन में पढ़ा कि हमारे पास नहीं है क्योंकि हम पूछते नहीं। And if we ask because of our selfish reasons. और अगर हम पूछते भी हैं क्योंकि हम बुरी इच्छा से मांगते हैं। So first we have to change our reasons for asking. Once again, we have to change our mind. तो हमने अपने जो मन है उसको मन में बदलाव लाना चाहिए और हमारे पूछने की जो वजह है उसको बदलनी पड़ेगी। We have to desire what God desires for us. Only then will we be able to ask correctly and receive every single time. हमको हमारी इच्छाएं प्रभु परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए, ताकि जो भी हम मांगेंगे हमें हमेशा मिलेगा और हमें सफलता मिलेगी। Now, as children, we have all done this, where we go and ask maybe our mother for something and she says no, and then we go and ask our father because we know he will say yes. जब हम बच्चे थे तो हम हमेशा ये करते थे कि हम हमारी माँ से कुछ मांगते थे, और जब वो मना करती थी तो हम हमारे पिता के पास जाके वही चीज मांगते थे। We play this game with our parents, but we cannot play this game with God. ये खेल हम अपने माता पिता के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। Because when God speaks to us, it is the truth and it is the best for us, and we have to learn to accept it, even if it is a no. क्योंकि जब परमेश्वर बात करता है तो वो हमको सत्य बताता है, और अगर वो सत्य हमें नापसंद हो फिर भी हमें ये चीज जाननी जरूरी है कि वो हमारे लिए लाभदायक है। So we have to first ask God, and we have to be ready to receive an answer from Him. तो हमको सबसे पहले परमेश्वर से पूछना चाहिए और हमने उसका इंतजार करना चाहिए उसकी इच्छा जानने के लिए। Another way to know God's will is to go directly into His Word. एक दूसरा तरीका है परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। We go one chapter back in the chapter of Hebrews. हम Book of Hebrews. इब्रानी की किताब में इब्रानी की किताब को देखते हैं। Hebrews chapter 4 verse 12. इब्रानी की किताब 4 अध्याय 12वां वचन। It says, "For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword, piercing unto the divides soul and spirit, joints and marrow, and it judges the thoughts and purposes of the heart." क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ और गुर्दे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचार को जांचता है। So we see here that the word of God will separate in your system, in your heart, what is from God and what is not from God. तो परमेश्वर का वचन हमारी भावनाओं और विचारों को जांचता है और ये बताता है क्या परमेश्वर का है और परमेश्वर से नहीं है। When you read the word of God and you depend on it, you will know if your desires are selfish or not. जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो भी आपकी अभिलाषा है वो क्या खुदगर्ज है या नहीं। Because we just read that the word of God judges the thoughts and the purposes inside of your heart.
क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन जो है वो चोखा है और जो हमारे मन की बातें हैं और आत्मा में बातें हैं सारे को अलग करता है. You see, from our nature itself, we are selfish and we are limited on the amount of love we can give. हमारी जो हम एक तरह से खुदगर्ज हैं और हम हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं. We need the love of Christ to change our hearts so we can start asking God the things that He wants us to ask. तो हमें यीशु मसीह के प्रेम से भर देना चाहिए ताकि हम परमेश्वर से पूछ सकें कि उसकी इच्छा क्या है. So we have to get deep into the Word, constant with the Word, so that there's continual change in our heart and our mind. तो हमें परमेश्वर का वचन एक गहरे रूप से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए ताकि हम हमेशा उसके वचन के अनुसार चल सकें. The Word of God is a two-edged sword. It will cut through you. परमेश्वर का वचन एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है और आपके आत्मा को और आपके जीव को काट सकता है. Even if you think you're asking for something that is good for the world, that is a Christian thing, that is a loving thing, still God can show you if something selfish is within that asking. अगर आप एक विश्वासी होने के नाते भी कोई ऐसी बातें परमेश्वर से पूछते या इच्छाएं प्रकट करते हैं, परमेश्वर आपको बता सकता है कि शायद आप खुदगर्जी में और अपने लाभ के लिए ये चीजें मांग रहे हैं. So we have to submit to God's word and receive what He tells us. तो हमें परमेश्वर के वचन के सामने झुकना है और वो पाना है जो वो हमको देना चाहता है. Another way to know God's will also is to ask our elders, our parents, those that have more experience in life. एक दूसरा तरीका है परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कि हम बुजुर्गों से सलाह करें और मशवरा करें ताकि हमें उनके अनुभव के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को हम जान सके. Let's go to the book of Job, chapter 12, verse 12. Job chapter 12, verse 12. अय्यूब की किताब 12वां अध्याय 12वां वचन को देखते हैं. It says, wisdom may be found in the company of the aged, understanding comes with longevity. 12वां वचन कहता है बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वाले में समझ होती तो है. So here very clearly God is telling us that we need to ask our elders, we need to ask our parents. यहाँ परमेश्वर ने हमें साफ साफ बताया कि हमको अपने जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे सलाह करना जरूरी है. We need to ask our leaders in the church, our pastors. हमारे जो चर्च के लीडर हैं, पासबान हैं, उनसे भी हमने सलाह मशवरा करना चाहिए. See, there is no shame in asking your leaders and asking your pastors and asking those that have more experience with the Word of God. उसमें हमारे जो लीडर हैं और पासबान हैं, हमें उनसे पूछने में शर्म नहीं आनी चाहिए ये जानने के लिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि उनके पास ज्यादा अनुभव है. Let's go to Proverbs chapter 11. नीति वचन 11वां अध्याय को हम देखते हैं अभी. Proverbs chapter 11 verse 14. नीति वचन 11वां अध्याय 14वां वचन.
says a nation falls through a lack of guidance, but victory comes through the counsel of many. Hold on. जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मित देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। So God clearly tells us, ask many people. Don't be ashamed to ask. You will not become a smaller person if you don't have all the answers. परमेश्वर हमें साफ साफ यहाँ बताता है कि आप काफी जितने लोगों से सलाह करना चाहते हैं, आप सलाह मशवरा करो। वो करने से आप छोटे नहीं बन जाओगे। You see, in this modern society, we have been taught to be very self-dependent, very independent. ये नई समाज में हमें ये सिखाया जाता है कि हमें किसी पे निर्भर होना जरूरी नहीं। It is not wrong for us to ask and depend on others to get wisdom. अगर हम किसी से सलाह मशवरा करते हैं तो वो काम गलत नहीं है। The world teaches you that you have to do things your way, become completely independent, not to be a burden on anybody. ये विश्व की दृष्टि से लोग हमको ये समझाया जाता है कि हमको किसी पे भी निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने आप जो है अपना फैसला करना चाहिए। If you go to any library, you will find hundreds and hundreds of self-help books. अगर हम किसी पुस्तकालय में चले जाएं तो आपको काफी किताबें मिलेगी जो आपको बताएंगी कि आप अपने आप की मदद कैसे करें और दूसरों पर निर्भर नहीं रहें। We are afraid of being made fun of if we don't know everything on our own. हमें इस बात का डर है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे अगर वो जानेंगे कि हमको सब कुछ नहीं आता या हमारी जानकारी कम है। And many people, when you go to ask them for help, they will take this opportunity to make fun of you. और कई बार हमने अनुभव किया, जब हम लोगों के पास जाते हैं सलाह मशवरा करने के लिए, मदद मांगने के लिए, तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। Unfortunately, these people are very insecure. They are not sure of who they are. And when you come in a humble state, they take advantage of that and they make fun of you. ये इस प्रकार के लोग खुद नहीं जानते कि वो क्या करना चाहते हैं और उनको भी दिशा अपने दिशा के बारे में मालूम नहीं है। इसीलिए जब वो आप उनके पास जाते हैं तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं। So we take that same mentality of being afraid of asking and we take that mentality towards being with God. और हम वही सोच समझ हमारे अंदर रखते हैं और वो सोच समझ के साथ हम परमेश्वर के पास जाते हैं। But God wants us to ask Him. He will not make fun of us for being small. परमेश्वर चाहता है कि हम उससे हर बात पूछे, उसकी इच्छा को जाने, और वो हमारी मजाक नहीं उड़ाएगा अगर हम उससे छोटी बातें पूछे तो। In the same way, you can confess to God any of your sins. और इसी तरह आपके सारे पापों का अंगीकार परमेश्वर के सामने कर सकते हो। There is no sin too big and no fault too great that He will not forgive and change in your life. ऐसा कोई पाप इतना बड़ा या दोष इतना बड़ा नहीं है जो परमेश्वर माफ नहीं करेगा और आपके जीवन में बदलाव नहीं लाएगा। If you ask, you will receive that change in your life. अगर आप पूछेंगे तो आपके जीवन में वो परिवर्तन आ जाएगा। God is the one that wants to speak to you first. परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे पहले बातें करें। He is ready to speak to you right now. वो आपसे वार्तालाप अभी भी करना चाहता है।
He has given us the written word for us to hear his voice. उसने अपना जीवित वचन हमें दिया है ताकि हम उसकी आवाज को सुन सके और पहचान सके। He sent thousands of years ago the prophets through whom he spoke to us. हजारों साल पहले उसने भविष्यद्वक्ता को भेजा ताकि उनके वचन के द्वारा हम जान सके उसके इच्छा को। And then when we didn't listen to that, he also sent himself in the form of Jesus Christ to speak directly to us. और जब हमने वो भविष्यद्वक्ता की भी बातें नहीं माने तो उसने अपने आप को अपने बेटे के रूप में यीशु मसीह के द्वारा अब जग में अपने आप को भेजा। And when Jesus left, he sent the Holy Spirit to continue speaking to us. और जब यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा जो अब आज और अभी भी हमारे से वार्तालाप करता है। So what excuse do you have not to hear God's voice? तो आपके पास क्या बहाना है जिसकी वजह से आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना चाहते हो? I can only think of one thing that will separate you from hearing God's voice. मैं एक ही चीज के बारे में सोच सकता हूं जिसकी वजह से आप परमेश्वर के वचन से अलग हो सकते हो, And that is rebellion. और वो है विद्रोह। Rebellion against his will, उसके इच्छा से विद्रोह, rebellion against his word, उसके वचन से विद्रोह, rebellion against the leaders and the pastors he has put in authority, उसके चर्च में जो लीडर है और पासबान है उनसे विद्रोह, and rebellion against your parents and your elders that know and love you. आपके माता पिता और बुजुर्गों से विद्रोह। See, we read in the book of Job that God has given wisdom and understanding to the elderly. हमने आयुब की किताब में पढ़ा है कि परमेश्वर ने बड़े बुजुर्गों को बुद्धि और ज्ञान दिया है। Wisdom and understanding, बुद्धि और ज्ञान, not knowledge. not Knowledge, knowing ज्ञान, things. हाँ, ज्ञान नहीं, बुद्धि और समझदारी। You see, one thing is to know things, another thing is to understand them. एक चीज है कि हम ज्ञान पा सकते हैं और दूसरी बात है कि वो ज्ञान का इस्तेमाल करें। In this modern age, through our laptops, through our phones, we have all the knowledge available in 1 second. इस जमाने में, इस नए जमाने में हमारे पास लैपटॉप है और ऐसे कई एप्स है जिससे हमको बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है, नॉलेज मिल सकता है। If you are a young person right now, you know how to use the internet very well. अगर आप जवान हो तो आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह से आता है। And any question you have, you can receive the answer on your phone itself. और आपके पास अगर कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर आपको अपने फोन पे तुरंत मिल जाएगा। So the whole knowledge is available at your fingertips. और आपके पास सारा ज्ञान आपकी उंगलियों पर है। But you do not have wisdom or understanding. लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है और उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना वो उसकी जानकारी नहीं है आपके पास। Because that only comes from God and from experience in life. क्योंकि ये बुद्धि और ये जानकारी सिर्फ परमेश्वर से आपको मिल सकती है जो जो आपके जीवन में आप प्रयोग कर सकते हैं। I have met many ministers who have degrees in the Bible studies. They have studied in college. मैंने ऐसे बहुत सारी व्यक्ति मिले हैं जो चर्च में हैं, जो मिनिस्टर हैं, जिनके पास बड़े बड़े डिग्रियां हैं और जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है कॉलेज से। They have a lot of knowledge about many things in the Bible,
but they don't have the basic understanding of God's heart. उन लोगों ने बहुत सारा ज्ञान पाया है, लेकिन परमेश्वर के हृदय को अभी भी वो नहीं जान सकते हैं. In the same way, some of the most intelligent people in the world are atheists because they have no true understanding. इसी तरह इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं और वो बुद्धिमान लोग हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं जानते. They are great scientists who discover great things and invent great things. वो बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं जिन लोगों ने बड़े-बड़े आविष्कार किए हैं और बड़ी-बड़ी खोज किए हैं. But a simple 8-year-old boy has more understanding of God and life than those people. लेकिन एक छोटा सा 8 साल के बच्चे के पास भी उनसे ज्यादा बुद्धि और समझ है परमेश्वर के बारे में. So God is telling us today that we need to ask Him. तो आज परमेश्वर हमसे ये बोल रहे हैं कि हमें उनसे पूछना चाहिए. We need to receive from Him. उसके इच्छा हमें प्राप्त करना जरूरी है. Through the ways and the people He has chosen for us. उन लोगों के द्वारा और उन तरीकों के द्वारा जो वो चाहता है, उसके द्वारा हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं. So in order to know God's will, first prepare your heart to receive. अगर हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं तो हमारे मन को खोल के परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है. You then ask Him first. फिर आप उनसे सबसे पहले पूछें. Then you go into the Word of God. फिर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो. And then you also ask the leaders and the elders that you know. और साथ साथ में जो लीडर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे भी सलाह मशवरा करो. If you practice this on a regular basis, अगर आप ये तरीका हर वक्त इस्तेमाल करोगे, you will always know God's will for every single situation. तो हर बार आप परमेश्वर की इच्छा जान सकोगे हर एक स्थिति में. Let us end with Lamentations chapter 3. और हम Lamentations chapter 3. और हम विपत्ति विलाप गीत तीसरा वचन Chapter 3 verse 24 to verse 26. तीसरा अध्याय 24वें वचन से लेके 26वें वचन तक. The Lord is all I have, says my soul. Therefore I will trust in Him. The Lord is good to those that wait for Him, to the person who searches for Him. It is good to hope and wait patiently for the Lord's salvation. Go ahead, Pastor Dave. ओके. 24वां वचन. मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा. जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है. यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है. Amen. So we have understood so far that we have to change our mind and our heart to receive from God. तो अब तक हमने ये बात जानी है कि अब हमने सबसे पहले हमारे मन में बदलाव लाना चाहिए, हमारे हृदय में बदलाव लाना चाहिए. Then we have to ask God first, showing we depend on Him. फिर परमेश्वर से हमें पूछना चाहिए और ये बात उन्हें बताना चाहिए कि हम उन पर निर्भर है. Then we have to be deep into the Word so we can know God's will as well.
फिर परमेश्वर के वचन को हमने गहराई से पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए. And then we have to ask our pastors and leaders and elderly people that we know. और फिर हमें लीडर्स और हमारे पास्टर्स से भी सलाह मशवरा करना चाहिए और बुजुर्गों से, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को अच्छी तरह से जान सके. And the last and most important step is to wait on God. और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें परमेश्वर की बाट जोनी चाहिए. We have not learned to wait on God. We're in a society where we want everything now. हम परमेश्वर की बाट नहीं जोते क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं कि हमें हर चीज तुरंत चाहिए. If you remember many years back when internet was new in the world, आप जानते हो कि कई साल पहले जब इंटरनेट नया था इस जग में, where there were no smartphones, जब स्मार्टफोन नहीं थे, there were no laptops, कोई लैपटॉप नहीं था, there were only home computers. सिर्फ घर में इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर थे. Internet was very, very slow. इंटरनेट बहुत धीरे चलता था. You would click on a page, you would hear some sounds of the telephone, and then eventually the page would open. जब आप बटन दबाते थे तो बहुत समय लगता था वो पेज को खुलने में. And if you click on too many things at one time, the computer would freeze. अगर आप बहुत सारे बटन दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो काम करना बंद करता था. And you had to restart the computer again. और आपको फिर से कंप्यूटर को शुरुआत करनी पड़ती. Anyone of the new generation would not survive in that time. आज के युग के जो बच्चे हैं, जब नौजवान हैं, अगर वो समय में उनको ले जाए तो शायद वो समय में वो जी नहीं पाएंगे. They could not take the stress of having to wait for a page to open. वो ये टेंशन नहीं ले सकते हैं कि एक पेज खुल जाए, एक पन्ना खुल जाए कंप्यूटर की स्क्रीन में. Nowadays with the microwaves, you put your food in the microwave and even waiting those 4 minutes seem forever. आजकल आप अपना खाना अगर माइक्रोवेव में डालो, अगर आपको 4 मिनट रुकना पड़े तो आपको लगता है कि बहुत समय गुजर चुका है. I tell you a secret. मैं आपको एक राज की बात बता सकता हूँ. People did not die of hunger before microwaves. लोग भूखमरी से नहीं मरे माइक्रोवेव के पहले. They still cooked their food and ate properly. वो लोग अपने खाने को अच्छी तरह से बना के खाते थे. People were not stupid before the internet. पहले के लोग बेवकूफ नहीं थे इंटरनेट के आने के पहले. They have done great and wonderful things without the internet. इंटरनेट के बगैर भी उन्होंने बड़े-बड़े काम किए हैं. So don't think that because you don't know how to wait and you want everything now, that it is not worth waiting for. तो आप ये मत समझने लगो कि अगर आप रुक नहीं सकते, आप में धीरज नहीं है, तो कोई भी काम आगे आप नहीं कर सकते हो या वो काम नहीं होगा. God wants us to wait on Him, depend on Him, and trust Him. परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज से काम लें, उसके आवाज के लिए रुके और उसको समझें. When you ask God, He will always answer. जब आप परमेश्वर से पूछेंगे तो आपको हमेशा उत्तर देगा. He will say yes. वो हाँ कहेगा. He will say no. वो ना कह सकता है. Or He will say not now. या वो कह सकता है कि अभी नहीं. But we have to wait on that answer. लेकिन हमें धीरज के साथ परमेश्वर के लिए बाट जोड़ना चाहिए. Now sometimes God wants us to wait, and sometimes we wait because we are scared to move forward. कभी-कभी परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके लिए
उसका इंतजार करें, और कभी-कभी हमें डर लगता है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ते। Sometimes we wait because we think that we cannot do it correctly and we are not capable of doing it. कभी-कभी हम डर जाते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हमारे सोच विचार के वजह से हम रुक जाते हैं। And this is something God will work in us. The more we ask, the more we will learn to receive His will. और ये इस बात को लेकर परमेश्वर हमारे अंदर काम करेगा, और जितनी बार हम उनको पूछेंगे, उसके पास जाएंगे, उतनी बार परमेश्वर हमको उत्तर देगा। The Bible says that before we even ask, He has answered. बाइबल ये कहता है कि हमारे पूछने से पहले ही परमेश्वर ने हमें उत्तर दे दिया है। The Bible says that before we even ask, He knows what we are going to ask. बाइबल ये भी कहता है कि हमारे पूछने से पहले परमेश्वर जानता है कि हम उससे क्या पूछने वाले। Now, as you grow in your knowledge of Christ, और जैसे जैसे आप यीशु मसीह को जानते हो, उनके बारे में जानने लगते हो, as you mature in your walk, in your Christian walk, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो अपने यीशु मसीह के साथ चलने में, that waiting time will become smaller and smaller. और वो इंतजार की घड़ियां जो है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। You will know God better and better. आप परमेश्वर को और करीब से और अच्छी तरीके से जानने लगोगे। And as you become stronger, you will know immediately God's will for every single situation. और जैसे जैसे आप परमेश्वर में और आगे बढ़ते जाओगे, तो आप परमेश्वर की इच्छा और उसकी आवाज को पहचान सकोगे। You will say, Lord, should I go this way or that way? And you will know immediately which way to go. और जब आप परमेश्वर से पूछेंगे क्या मैं इस रास्ते से जाऊं या उस रास्ते से जाऊं, आपको तुरंत पता चल जाएगा परमेश्वर का उत्तर क्या है। You will ask, should I accept this business offer or should I not accept it? You will know immediately. जब आप परमेश्वर से पूछेंगे कि क्या मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं, उसका उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। You will ask God, should I go to this meeting or not go to this meeting? You will know immediately. अगर आप परमेश्वर से पूछेंगे क्या मुझे इस मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है, परमेश्वर आपको तुरंत जवाब दे देगा। You will ask God, should I meet up with this friend or not meet up with this friend? You will know immediately. जब आप परमेश्वर से पूछेंगे क्या मैं इस दोस्त से मिलूं या नहीं मिलूं, परमेश्वर आपको तुरंत जवाब दे देगा। And the more you learn to depend on God, the more He will show you. जितना ज्यादा आप सीखेंगे परमेश्वर पे निर्भर होना, उतने ही जल्दी वो आपको सिखाएगा और उतना ही ज्यादा आपको सिखाएगा। The more you show God you want to hear His voice, the more He will speak to you. और अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछेंगे कि उनकी इच्छा क्या है, और जितना ज्यादा पूछोगे उतना परमेश्वर भी आपको सिखाएगा और आपके सवालों का जवाब देगा। And God will test you by speaking to you and giving you instructions. और परमेश्वर आपकी परीक्षा भी लेगा, आपके साथ बात करके, आपको जवाब देके, और आपको क्या क्या करना है वो भी बताएगा। And He will tell you to do things that you will think are illogical. और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जो बात परमेश्वर ने बताई है ये बात आपके समझ के बाहर है। He might tell you to wake up one night and to pray for someone. शायद वो आपको रात को जगाएगा और आपसे बोलेगा कि किसी के लिए प्रार्थना करो। He might tell you to stop in the streets and talk to someone about Jesus. वो शायद आपको कोई सड़क पे रोक लेगा और कहेगा कि इस आदमी से आप यीशु मसीह के बारे में बात करो। If you continue to do this, you will know more and more God's will, and He will show you hidden secrets.
और जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपको और राज की बातें बताएगा। He will give you strategy to make money, strategy to improve your health, strategy to restore your family. परमेश्वर आपको तरह तरह की योजना बताएगा कि आपके बिजनेस को, आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। He will give you also the hidden causes of the problems in your life. और परमेश्वर आपको जो छुपे हुए राज है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो भी बातें परमेश्वर आपको बताएगा। We read in the Bible that the people die because they don't have knowledge of God. हमने बाइबल में पढ़ा कि लोगों की मौत हो चुकी है क्योंकि उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। We have to understand that God will show you the problem and then He will give you the solution. हमको ये बात समझना जरूरी है कि परमेश्वर पहले आपको समस्या दिखाएगा और फिर उस समस्या का हल भी बताएगा। All our problems come from the spiritual. हमारी हर कोई समस्या जो है वो आध्यात्मिक रूप से आती है। But we try to fight it in the natural. लेकिन हम एक प्राकृतिक रूप से उससे लड़ना चाहते हैं। God will show you the spiritual problem and He will give you the spiritual solution. परमेश्वर आपको एक आध्यात्मिक समस्या बताएगा और एक आध्यात्मिक हल भी बताएगा उस समस्या का। Now that spiritual solution maybe has something to do with the natural, maybe leaving a habit, maybe changing a way you do things. शायद वो आध्यात्मिक हल आपके प्राकृतिक रूप को भी बताएगा कि आपके पास ऐसी कोई आदत है जो प्राकृतिक रूप से आप करते हो, जो जो आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। Whatever He tells you, it will work, but you have to ask Him. वो जो भी आपको बताएगा वो काम जरूर करेगा, लेकिन आपको परमेश्वर से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। This is the way to know God's will. और यही तरीका है परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। God is our Father and He loves us. परमेश्वर हमारा पिता है और हमसे बेहद प्रेम करता है। And He will always give you good counsel. और वो आपको हमेशा अच्छी सलाह मशवरा देगा। God has no selfish reasons to give you any counsel. परमेश्वर खुदगर्ज नहीं है कि वो आपसे ऐसी सलाह मशवरा करे जो आपके लिए लाभदायक न हो। And if you obey to what He says, you will only increase in everything God has prepared for you. और जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे और सफलता पाओगे। But the Bible says, "My sheep hear my voice." और बाइबल ये कहती है कि मेरे भेड़िए मेरी आवाज को पहचानते हैं। So if you're not a sheep of Jesus Christ, you will not hear His voice. तो अगर आप यीशु मसीह के भेड़िया नहीं हैं तो आप उसके आवाज को नहीं पहचान पाओगे। If you go everywhere else to ask for God's voice, it is not God's voice you are hearing. अगर आप इधर उधर परमेश्वर की आवाज को ढूंढते फिरोगे तो आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देगी। So I encourage you today to become a sheep of Jesus Christ so you can hear the voice of the good shepherd. तो मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं कि आप यीशु मसीह के भेड़िया बनो, क्योंकि वो ही सच्चा और भला गदरिया है। Let us pray. चलो प्रार्थना करते हैं। Our Heavenly Father, we just thank you for today. परम पिता परमेश्वर, हम आज आपको धन्यवाद देते हैं।
And I ask you right now, Father, if anyone is listening, wanting to hear your voice, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आज जो भी इस उपदेश को सुन रहा है और आपके आवाज को सुनना चाहता है, if anyone is hungry and thirsty to hear your voice right now, God, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूखा है और प्यासा है और आपकी आवाज को सुनना चाहता है, I ask you speak to them today. मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप उनसे वार्तालाप करें आज ही, That they will have a clear answer from you for whatever they are asking. ताकि उनको एक साफ साफ उत्तर मिले कि जो भी बात वो पूछ रहे हैं उसका सही उत्तर मिले। And if anyone is seeking the true living God, I ask that today you will show yourself to them. और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सच्चे और जीवित परमेश्वर को खोज रहा है, तो आप अपने आप को उसको वो आपको जान पाए। I speak the truth now into everyone's life and I cancel the lies of the enemy in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के जीवन में आपका सत्य पहुंचे और जो दुश्मन और शैतानी शक्ति है उसको नकारें यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। God bless you all. Thank you for joining us. परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपने इस उपदेश को सुना उसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। I want to put on again the screen our timings that we have during the week. स्क्रीन पे मैंने हमारी जो सभाएं होती है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Have a blessed week, and if you want to know Jesus and you want to know the truth, contact us, get in touch with us, and we will give you the truth that we have received. अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं या यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें ताकि हम आपसे वार्तालाप करें और बता सकते हैं कि सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करें।